कौन सी फैमिली करेंगे? हाँ, कौन सी फैमिली करेंगे? आज कर रहे हैं एस्क्लेपिएडेसी। फैमिलीज एस्क्लेपिएडेसी या एस्क्लेपिएडेसी। तो एस्क्लेपिएडेसी कुल को मिल्क वीड फैमिली भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क वीड फैमिली या बासंती कुल भी कहते हैं। तो बैंथम एंड हुकर के अनुसार एस्क्लेपिएडेसी कुल को डिवीजन प्रभाग एंजियोस्पर्मी में रखा गया और सब डिवीजन उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी में रखा गया। वे क्लास वर्ग क्या थी? गेमोपिटेली। और सीरीज श्रृंखला थी बाइकार्पिलेटी। ऑर्डर था जेंशनेल्स और फैमिली वाज एस्क्लेपियाडेसी। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ एस्क्लेपियाडेसी पे। एक मिनट, संगीता गौड़ आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। आई एम शेयरिंग वन स्लाइड ऑन एस्क्लेपियाडेसी फैमिली। तो ये देखना, स्लाइड आपको दिख रही होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। कुल एस्क्लेपियाडेसी के विशेष लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो अधिकांश सदस्य एस्क्लेपियाडेसी कुल में शुभ अथवा काष्ठीय आरोही होते हैं। शुभ अथवा काष्ठीय आरोही होते हैं और वृक्ष एवं शाख अत्यंत विरल होते हैं। The majority of the members included in the family Asclepiadaceae are shrubs and woody climbers, and the trees and herbs are rare. तो पादप के समस्त भागों में रबर शीट लेटेक्स पाया जाता है और स्तंभ की आंतरिक संरचना में बाइकोलेट्रल बंडल्स उभय फ्लोएमी बंडलों की उपस्थिति पाई जाती है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द members included in the family Asclepiadaceae shows the presence of bicollateral bundles in the stem. तो पर्ण सरल होते हैं, अनुपर्णीय होते हैं, सम्मुख एवं प्रोसित होते हैं और पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस एस्क्लेपियाडेसी कुल के सदस्यों में सहसीमाक्षी होता है और पुष्प उभयलिंगी होते हैं, अधोजयांगी व नियमित होते हैं और दलपुंज में कोरोना नामक उपांग की उपस्थिति पाई जाती है। मतलब कोरोना नामक उपांग की उपस्थिति दलपुंज में पाई जाती है और विन्यास व्यावर्तित होता है। तो पुंकेसरों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र संयुक्त होने से गाइनोस्टिज्म का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गाइनोस्टिज्म इज एन important feature of the members of the family Asclepiadaceae. For example, Calotropis. जायांग द्विअंडपी होता है और युक्तांडपी तथा उदरवर्ती होता है। And the fruit in the family Asclepiadaceae is follicle. फल फॉलिकल का पुंज होता है। अब बात करते हैं about the occurrence and distribution of the members of the family Asclepiadaceae. तो प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो एस्क्लेपियाडेसी द्विबीजपत्री पौधों का एक बड़ा कुल है। इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी नियर अबाउट 315 genera and 3050 plant species are included. और एस्क्लेपियाडेसी कुल में 315 वंश व 3050 पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं। एस्क्लेपियाडेसी कुल के सदस्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और भारत में एस्क्लेपियाडेसी कुल के लगभग 55 वंश एवं 250 प्रजातियां पाई गई हैं। इन इंडिया नियर अबाउट 55 genera and 250 species of the family Asclepiadaceae are found, जो मुख्य रूप से हिमालय की तराई वाले इलाकों और पश्चिम भारत में पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। मतलब कुल एस्क्लेपियाडेसी में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति हैबिट। तो एस्क्लेपियाडेसी कुल के सदस्य कठिलताएं लाइनास हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेमिया व क्रिप्टोस्टीजिया एवं टाइलोफोरा इत्यादि। मतलब इन द फैमिली Asclepiadaceae mainly lianas are included. For example, water lianas example Tylophora, Cryptostegia and Damia और Asclepiadaceae कुल में शुभ भी
पाए जाते हैं। शुभ का मतलब है जैसे कि कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस ही पाया जाता है। मतलब इन एस्क्लेपियाडेसी कैलोट्रोपिस इज आल्सो प्रेजेंट एंड कैलोट्रोपिस इज ए श्रब। और एस्क्लेपियाडेसी कुल में बहुवर्षीय शाख भी सम्मिलित किए गए हैं इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। पेरिनियल हर्ब्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो बहुवर्षीय शाख का उदाहरण है एस्क्लेपियास, ठीक है। और कुछ पादप मासल होते हैं। सम ऑफ द plants which are included in the family Asclepiadaceae are succulents. For example, होया अथवा कैक्टस के समान मरुद्भिदीय होते हैं। मरुद्भिदीय होते हैं जैसे कि स्टेपेलिया। कुछ सॉरी कुछ पौधे जैसे सीरोपीजिया, कुछ पौधे जैसे सीरोपीजिया की जड़ें कंदल होती हैं, ट्यूबरस होती हैं। और इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एस्क्लेपियाडेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में मरुद्भिदीय अनुकूलन के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब वी कैन से दैट द most of the members of the family Asclepiadaceae they show the characters of xerophytic adaptations. They show xerophytic adaptations. तो एक पादप वंश डिस्चिडिया अधिपादपी स्वभाव प्रदर्शित करता है। So that Dischidia is an epiphytic plant, in the family Asclepiadaceae. अब बात करते हैं Asclepiadaceae कुल में रूट कैसी पाई जाती है, मूल कैसी पाई जाती है, व स्तंभ व पर्ण भी कैसे पाई जाती है। तो सबसे पहले रूट, तो गहरी तथा शाखित मूसला जड़ें पाई जाती हैं। अधिकांश पादप मरुद्भिदीय होने के कारण इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। कुछ पौधों जैसे पेंटाट्रोपिस, सीरोपीजिया ट्यूबरोसा में जड़ें भोजन संग्रह करके कंदल हो जाती हैं। मतलब इन सम ऑफ द प्लांट्स लाइक पेंटाट्रोपिस एंड सीरोपीजिया ट्यूबरोसा the roots become tuberous as a result of the storage of the food material. मतलब कुछ पौधों जैसे कि पेंटाट्रोपिस में, सीरोपीजिया ट्यूबरोसा में जो रूट्स हैं वो भोजन संग्रह करके कंदल हो जाती हैं, ट्यूबरस हो जाती हैं। इसी प्रकार अधिपादप प्रजाति डिस्चिडिया में आरोहण के लिए अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेम। तो in most of the members of the family Asclepiadaceae, the stem is erect or the stem may be a climber and the stem is solid and cylindrical. मतलब स्टेम कैसा होता है, स्तंभ ऊर्ध्व अथवा आरोही होता है, ठोस होता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है और आधारीय भाग स्तंभ का काष्ठीय होता है, ऊपर की ओर शाकीय होता है। तो अनेक सदस्यों में तने पर मोम जैसी परत वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। तो उभय फ्लोएमी संवहन बंडलों बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स एवं दूधिया रबर शीर मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति इस कुल के मतलब एस्क्लेपियाडेसी कुल के सदस्यों में तने का प्रमुख लक्षण है। एंड होया में तना मासल होता है। मतलब इन होया the stem is succulent and the presence of bicollateral vascular bundles and milky latex in the stem is the characteristic feature of the family Asclepiadaceae. मतलब फैमिली Asclepiadaceae में जो भी सदस्य सम्मिलित किए गए हैं उनके तनों में बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और तने में स्टेम में मिल्की लेटेक्स भी उपस्थित होता है। इसी प्रकार पर्ण है, लीफ है। पर्ण, these leaves are simple and opposite टिकासेट। पर्ण सरल होते हैं, सम्मुख एवं क्रॉसित होते हैं। कभी कभी पर्ण एकांतरित अल्टरनेट भी होते हैं जैसे कि जिम्नीमा में या जिम्नेमा में की कुछ प्रजातियों में। एंड द लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट, मतलब पत्तियों में पर्ण में स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते, अनुपर्ण नहीं पाए जाते और अर्धस्तंभ लिंगी होती हैं। कैसी होती हैं? पर्ण अर्धस्तंभ लिंगी होती हैं।
कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की चर्मिल पत्तियों में एक रोएदार मोमी परत वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। मतलब इन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा द लीव्स आर लेदरी। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में क्या होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की जो पत्तियां होती हैं, पर्ण होती हैं, चर्मिल होती है, लेदरी होती हैं और उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है एवं ये जीरोफिटिक कैरेक्टर मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाती है। इसी प्रकार बेटा डिस्चिडिया में पत्तियां कलश में रूपांतरित हो जाती हैं। जो डिस्चिडिया है उसमें जो लीव्स हैं वो कलश में रूपांतरित हो जाती हैं। वह इस कलश में वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है। मतलब इस कलश में जो कि डिस्चिडिया में पाया जाता है उसमें वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है जो अपस्थानिक जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार होया में पत्तियां मोटी एवं मांसल होती है। इन होया द लीव्स आर थिक एंड फ्लैशी एंड इन लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका या खीप में वर्षा ऋतु में छोटी एवं रेखीय पत्तियां उत्पन्न होती हैं जो शीघ्र ही गिर जाती हैं। तो लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका जो कि एस्क्लेपियडेसी कुल में सम्मिलित किया गया है या खीप में वर्षा ऋतु में छोटी एवं रेखीय पत्तियां उत्पन्न होती हैं जो शीघ्र ही गिर जाती हैं। इसी प्रकार स्ट्रेपेलिया में पत्तियां छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इन स्ट्रेपेलिया द लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्मॉल स्पाइन्स जबकि सार्कोस्ट्रेमा में पत्तियां पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। द लीव्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन सार्कोस्ट्रेमा। अब कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में सेमी एम्प्लेक्सिकल अर्ध स्तंभ लिंगी होकर होती है। लीव्स कैसी होती हैं इन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, सेमी एम्प्लेक्सिकल होती हैं। इसी प्रकार ट्रिप्टोस्ट्रीजिया ग्रैंडिफ्लोरा में पर्णवृंत फूला हुआ होता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। एस्क्लेपियाडेसी कुल में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले है इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम। तो इन्फ्लोरेसेंस सहसीमाक्ष प्रकार का द्विशाखी सहसीमाक्षी होता है। इन्फ्लोरेसेंस इज डाइकेजियल साइन। पहले कुछ क्रमों में बहुशाखी पॉलीकेजियल से द्विशाखी और बाद में एकल शाखी मोनोकेजियल हो जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को सिनसिनस कहते हैं। तो अपन देखते हैं कुछ सदस्यों जैसे स्टेपेलिया एवं सार्कोस्ट्रेमा में पुष्पक्रम छत्रक जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब in some of the members of the family Asclepiadaceae, for example, in Stapelia and Sarcostrema, the inflorescence appears like अम्बल। परंतु ये छत्रक कुछ वास्तव में कंडेंस साइम होता है और कैलोट्रोपिस में पुष्पक्रम अम्बेलेट साइम प्रकार का पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं फ्लावर इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। तो जो पुष्प है उभयलिंगी होता है, पूर्ण होता है। द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड कंप्लीट एंड एक्टिनोमॉर्फिक। कभी कभी फ्लावर कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। मतलब इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी द फ्लावर इज कंप्लीट and the flower is actinomorphic, but in some cases the flower is zygomorphic. For example, Ceropegia में zygomorphic पुष्प पाया जाता है, zygomorphic flower पाया जाता है। The flower is pentamerous। जो पुष्प है पंचदयी होता है, अधोजायांगी होता है। And the flower is bractate and bracteolate। यह जो पुष्प है सहपत्री एवं सहपत्रिकी युक्त होता है। अब पुष्प छोटे छोटे होते हैं परंतु एक एग्जाम्पल है स्टीफेनोटिस का एग्जाम्पल है स्टीफेनोटिस एवं स्टेपेलिया में असामान्य रूप से पुष्प बड़े होते हैं। मतलब द फ्लावर्स आर लार्जर इन स्टेपेलिया एंड स्टीफेनोटिस। ठीक है, वैसे तो पुष्प छोटे होते हैं
तो स्टेपेलिया का पुष्प स्टार फिश की आकृति का एवं 20 से 25 सेंटीमीटर व्यास का होता है। मतलब द फ्लावर ऑफ स्टेपेलिया is like a starfish in shape, and the flower of Stapelia is about 20 to 25 centimeter in diameter. अब बात करते हैं कैलिक्स की। तो एस्क्लेपियाडेसी कुल में बाह्य दलपुंज कैसा होता है? तो सेपल्स 5 होते हैं, बाह्य दलपत्र 5 होते हैं, जो स्वतंत्र अथवा आधारीय भाग में संयुक्त होकर एक छोटी बाह्य दल नलिका बनाते हैं और विन्यास कोट शादी पंचकी होता है। इम्ब्रिकेट क्विंकशियल एस्टिवेशन इज फाउंड। अब बात करते हैं कोरोला दलपुंज कैसा होता है? तो 5 संयुक्त दलपत्र होते हैं। मेरी परसेंट लगा दो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? माया खटिक बोल रहे हैं ना, माया खटिक है ना? लगा दी बेटा, लगा दी, आपकी परसेंट लगा दी, माया खटिक लगा दी बेटा। हाँ बेटा, कोरोला की बात चल रही है। तो इसमें 5 पेटल्स होते हैं जो कि संयुक्त होते हैं। तो 5 संयुक्त दलपत्र होते हैं। तो कंडीशन इज गेमोपेटैलस, है ना? और ये चक्राकार होता है। जो कोरोला है, दलपुंज है, कैसा होता है? रोटेट होता है। कोरोला इज रोटेट, जैसे कि कैलोट्रोपिस में, मतलब इन कैलोट्रोपिस द कोरोला इज रोटेट। मतलब कैलोट्रोपिस में जो दलपुंज है चक्राकार होता है, और किसमें घंटिकाकार भी होता है। जो दलपुंज है कोरोला है वो कैम्पेन्यूलेट भी होता है। तो कैम्पेन्यूलेट कोरोला किसमें पाया जाता है? जिम्नोमा में। जिम्नोमा में, इन जिम्नोमा कैम्पेन्यूलेट कोरोला इज प्रेजेंट। एंड जो कोरोला है, दलपुंज है वो कीपाकार भी होता है, फनल शेप भी होता है। तो क्रिप्टोस्टीजिया में, मतलब इन क्रिप्टोस्टीजिया द कोरोला इज फनल शेप। इसका नाम याद रखोगे। फिर इन जिम्नोमा द कोरोला इज कैम्पेन्यूलेट, घंटिकाकार होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं दल पत्रों के उपांग एपेंडेजेस मिलकर एक विशिष्ट दलपुंज किरीट कोरोलाइन कोरोना बनाते हैं। और दलपुंज विन्यास एस्टिवेशन प्राय व्यावर्तित ट्विस्टेड होता है, परंतु कभी कभी कोर स्पर्शी वेलवेट भी हो सकता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया में। अब बात करते हैं एंड्रोशियम। तो 5 पुंकेसर पाए जाते हैं, और इन 5 पुंकेसरों का जायांकी 2 अंडकों के साथ एक जटिल संयोजन प्रदर्शित होता है। तो अपन देखते हैं इन 5 दल लग्न पुंकेसरों के परागकोश एंथर्स पंचकोणीय वर्तिकाग्र सिरे पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक हेड से संलग्न हो जाते हैं एवं एक जटिल संरचना गाइनोस्टिजियम का निर्माण करते हैं। तो आप ये देख रहे हो बेटा, ये क्या दिखाया आपको? फिगर ए में है गाइनोस्टिजियम का निर्माण। ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है गाइनोस्टिजियम। तो मैंने क्या बताया? जो 5 पुंकेसर हैं, 5 दल लग्न पुंकेसर के परागकोश पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क से संलग्न हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? गाइनोस्टिजियम कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? गाइनोस्टिजियम कहते हैं। तो फिर अपन लेते हैं, गाइनोस्टिजियम तो हो गया। तो प्रत्येक अर्ध परागकोश के परागकण एक थैलिनोमा सेक लाइक संरचना पॉलिनियम के रूप में एकत्र होकर निरूपित होते हैं। तो प्रत्येक परागकोश में ऐसे 2 परागपिंड पॉलिनिया पाए जाते हैं। पास पास व्यवस्थित 2 परागकोशों एंथर्स के पॉलिनिया अर्थात पहले परागकोश का दूसरा एवं दूसरे परागकोश का पहला परागपिंड या पॉलिनियम संयुक्त रूप से एक विशिष्ट संरचना ट्रांसलेटर के रूप में दिखाई देते हैं। ये देख लो पिक्चर बेटा। एक आपको और बता रहे हैं, ये जो सेकंड पिक्चर है बी वाला, ये है परागपिंड का है। तो इसमें मैंने बताया 2 तो पॉलिनिया है। 2 पॉलिनिया कैसे हैं? थैलिनोमा संरचना है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये पॉलिनिया रेटिनेक्यूलम के द्वारा
कॉर्पस्क्यूलम से अटैच रहते हैं। ये जो पॉलिनिया है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम में दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं रेटिनेक्यूलम या रेटिनिक्यूले के द्वारा कॉर्पस्क्यूलम से संलग्न रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। तो क्या बताने जा रही हूं मैं कि इस ट्रांसलेटर के दो भाग होते हैं, कॉर्पस्क्यूलम एक ग्रंथिल संरचना, ग्लैंड लाइक बॉडी जो वर्तिकाग्र सतह के किनारे से संलग्न रहती है, तथा दो भुजाओं का एक जोड़ा जो पराग पिंड को कॉर्पस्क्यूलम से जोड़ने का कार्य करती है। इनको रेटिनिक्यूलाई और सिंगुलर है रेटिनिक्यूलम कहती है। तो अपन को इसे डायग्राम में फिर दिखा देती हूँ बेटा कि ये मैंने बताया ट्रांसलेटर होता है। तो ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? दिस इज द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इंक्लूड्स टू पॉलिनिया, रेटिनिक्यूलम एंड द कॉर्पस्क्यूलम। तो इस ट्रांसलेटर के जो भाग होते हैं मेनली वो क्या है? कॉर्पस्क्यूलम। और ये कॉर्पस्क्यूलम क्या है? एक ग्रंथिल संरचना है, एक ग्लैंड लाइक बॉडी है जो वर्तिकाग्र सतह के किनारे से संलग्न रहती है, तथा दो भुजाओं का एक जोड़ा जो पराग पिंड पॉलिनिया को जो पराग पिंड को कॉर्पस्क्यूलम से जोड़ने का कार्य करता है, उसे रेटिनिक्यूलम कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो अपना ये भी हो गया कि रेटिनिक्यूलम किसे कहते हैं और इनकी आकृति एवं लंबाई कुल के विभिन्न सदस्यों में अलग-अलग हो सकती है। इस प्रकार अनेक सदस्यों जैसे कैलोट्रोपिस में परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण एक संहति के रूप में संयुक्त रहते हैं, जिससे प्रत्येक परागकोश में केवल दो पॉलिनिया पाए जाते हैं। प्रत्येक परागपिंड धागे के समान रेटिनिक्यूलम की सहायता से ग्रंथिल कॉर्पस्क्यूलम से जुड़ता है। ऐसे पेयर में उपस्थित संपूर्ण संरचना ट्रांसलेटर या स्थानांतरक कहलाती है। तो अपन क्या कहेंगे? पॉलिनिया क्या होती है? कॉर्पस्क्यूलम इज इक्वल टू रेटिनिक्यूलम प्लस पॉलिनिया। तो इस कुल मतलब एस्क्लेपियडेसी कुल के अन्य सदस्यों जैसे कि पेरिप्लोका व क्रिप्टोस्ट्रिजिया इत्यादि के पुमंग में 5 स्वतंत्र एवं दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। पराग कोश वर्तिकाग्र के शीर्ष से चिपके होते हैं। प्रत्येक दो पराग कोशों के बीच वर्तिकाग्र पर टिके हुए थोड़ा नीचे और बाहर की ओर निकले हुए खत्ते एवं ऊपरी सिरे पर चिपकने वाली डिस्क सहित चम्मच के आकार के स्पून शेप्ड ट्रांसलेटर विकसित होते हैं। यहाँ परागकण या पॉलिनेज आवश्यक एवं स्थायी रूप से चतुष्कों में व्यवस्थित पाए जाते हैं। तो एस्क्लेपियडेसी कुल के सदस्यों की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ पुंकेसरी किरीट स्टेमिनल कोरोना का निर्माण है। मतलब वन ऑफ द salient feature of the family Asclepiadaceae is the presence of staminal corona। और स्टेमिनल कोरोना पुंकेसरी किरीट में पुंकेसरी नाल की बाहरी सतह पर परागकोश के ठीक नीचे 5 या इससे अधिक संख्या में विभिन्न आकृति के उपांगों के रूप में ये किरीट निरूपित होते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम कैसा होता है इन द फैमिली एस्क्लेपियडेसी? तो ये द्विअंडपी होता है, बाइकार्पनरी होता है। ये दो अंडक पृथक अंडाशय बनाते हैं और वर्तिका स्वतंत्र होती है, स्टाइल इज फ्री, परंतु इनके अंतस भाग मिलकर एक संयुक्त छत्रिकाकार स्टिग्मा बनाते हैं। और इसी कारण कुछ पादप वर्गीकरण विज्ञानियों के अनुसार एस्क्लेपियडेसी कुल के जायांग को आंशिक रूप से पार्टली सिनकार्पस युक्ता अंडपी कहा जाता है, जबकि अन्य वैज्ञानिक इसे एपोकार्पस पृथक अंडपी निरूपित करते हैं। तो अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है या अंडाशय यूनिलोक्युलर होता है, एक कोष्ठीय होता है,
और ओवरी सुपीरियर और मार्जिनल प्रेसिडेशन पाया जाता है। तो किस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है? एस्क्लेपियाडेसी कुल में फॉलिकल्स का पुंज कभी-कभी जोड़े में उपस्थित होता है। और बीज कैसा है? अधिकांश प्रजातियों के बीजों पर ऊपरी भाग में रोम कुछ हेयरी बंच पाया जाता है, जो वायु द्वारा बीजों के विकिरण में सहायक होता है। तो अब अपन बात करते हैं एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी, बंधुता एवं जातिवृत्तीय संबंध। तो एपोसाइनेसी भी फैमिली है। एपोसाइनेसी की एस्क्लेपियाडेसी से स्पष्ट बंधुता परिलक्षित होती है। जैसे अधिकांश सदस्यों का शुभ या कठलता या वृक्ष होना, पादप शरीर में दूधिया लेटेक्स की उपस्थिति, पुष्प का पंचतई होना, अंडाशय दोनों के अनेक सदस्यों में पृथक होते हैं, परंतु अपने विशेष पुंज पॉलिनिया तथा कोर स्पर्शी दलपुंज के कारण एस्क्लेपियाडेसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। ये आता है कि एस्क्लेपियाडेसी कुल का आर्थिक महत्व के बारे में लिखिए। तो एस्क्लेपियाडेसी कुल में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पौधे सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? इसका नाम है एस्क्लेपियास कुरासाविका, जिसको कि मिल्क वीड और ब्लड फ्लावर भी कहते हैं, बासंती कहते हैं। इसी प्रकार एक है बेटा होया कार्नोसा, जिसको कि वैक्स प्लांट कहते हैं। तो होया कार्नोसा भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार है स्टेपेलिया जाइजेंटिया, जिसको कि कैरियन फ्लावर भी कहते हैं, ये भी एक शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार है सीरोपीजिया बल्बोसा, जिसको कि पेलिकन फ्लावर भी कहते हैं, ये भी एक शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार है क्रिप्टोस्ट्रीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, जिसको कि अपन दूधी बेल या रबड़ बेल भी कहते हैं। अब कौन कौन सी औषधीय पादप है, मतलब मेडिसिन्स है, औषधीय पादप है, क्योंकि एस्क्लेपियाडेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला है बेटा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। नाम क्या है? जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। तो गुड़मार, इसको कहते हैं गुड़मार की पत्तियां, ये किसके काम आती है? द लीव्स ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो मतलब जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की पत्तियां मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग का प्रभावी एवं लाभदायक उपचार है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पेट दर्द व खांसी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है टाइलोफोरा इंडिका, क्योंकि फैमिली एस्क्लेपियाडेसी में सम्मिलित किया गया है। तो टाइलोफोरा इंडिका अंतमूल दमामार, इस पौधे की पत्तियां, मतलब टाइलोफोरा इंडिका नामक पौधे की पत्तियां दमा, अस्थमा एवं काली खांसी नामक रोगों में लाभकारी होती है। इसी प्रकार है बेटा एक प्लांट है परगुलेरिया डेविया, तो इसकी पत्तियां वमनकारी, एमिटिक एवं कफ निकालने वाली होती है। नेक्स्ट प्लांट है, अपन कह सकते हैं हेमीडेस्मस इंडिकस। तो ये अनंत मूल या भारतीय इंडियन सारसा पेरिला, इस पादप की जड़ें, कौन सा प्लांट है? हेमीडेस्मस पादप की जड़ें रक्त शोधक होती है। इसका उपयोग पुराने गठिया रोग तथा मूत्र एवं त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। इसकी जड़ें, मतलब हेमीडेस्मस इंडिकस की जड़ें सांप व बिच्छू के काटने पर प्रतिविषकारक एंटीडोट के रूप में भी काम में ली जाती है। नेक्स्ट है सार्कोस्ट्रेमा एसिडम, इसके सूखे तने में वमनकारी गुण होते हैं और इसकी जड़ों का भी उपयोग सर्पदंश के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो ये है आंख या मदार या आंकड़ा, तो इसकी जड़ें खांसी के उपचार में काम आती हैं
और पौधों के रबड़ शीट मिल्की लेटेक्स से अनेक औषधियां प्राप्त बनती है। अब अदर यूजेस हैं क्रिप्टोस्ट्रीजिया। क्या है? क्रिप्टोस्ट्रीजिया ग्रैंडिफ्लोरा रबड़ का एक प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एवं कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया से प्राप्त लेटेक्स को चर्म शोधक उद्योगों में बदबू दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका परगुलेरिया डेमिया एवं कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया से प्राप्त रेशा रस्सी मछली पकड़ने के जाल एवं सूतली बनाने के काम आता है। और एक है सिरोपीजिया ट्यूबरोसा के कंद खाने में काम आते हैं। तो अपन बात करते हैं about Calotropis procera, which is an important plant of the family Asclepiadaceae। और Calotropis procera का लोकल नेम क्या है? आंख है, आंकड़ा है, मदार है। और what is the habit and habitat? तो जो आंख है Calotropis procera है वो ऊसर एवं बंजर भूमि में पाया जाने वाला सामान्य झाड़ी है और इसकी ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर तक होती है। और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के तरुण भाग एवं निचली सतह सफेद भुरभुरी परत से ढके होते हैं। और इस पौधे की कैलोट्रोपिस पौधे की सभी भागों में मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का है। किसका है? दिस डायग्राम एक पुष्पीय टहनी है। ये डायग्राम है आंकड़े की कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की। इट शोज द फ्लावरिंग बर्ड स्टेम एंड लीफ। और ये आपको दिखाए हैं पॉलिनिया रेटिनिकुलम एंड कॉर्पस क्यूलम। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी रूट कैसी होती है। तो इसमें कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में ब्रांच टैप रूट पाई जाती है, शाखित पूसला जड़ पाई जाती है। और स्टेम कैसा है? आधारीय भाग काष्ठीय एवं ऊपरी भाग शाखीय होता है। ठोस है स्टेम, शाखित बेलनाकार और सघन है। एंड द स्टेम रोमिल है। और पर्ण की बात करते हैं, इसकी पर्ण कैसी है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में जो लीव्स हैं, लीव्स लगभग एब्रंथ हैं, सम्मुख एवं क्रॉसित हैं, सरल हैं। और द लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट एंड सेमी एम्प्लेक्सिकल। और दीर्घवृत्ताकार से लेकर अंडाकार हैं, अक्षिण कोर हैं, सघन रोमिल हैं। एंड अर्थात सघन ऊन जैसे रेशों से आच्छादित हैं। And the leaves are leathery and the leaves show reticulate venation। शिरा विन्यास एक शिरीय जालिकावत होता है। और इन्फ्लोरेसेंस जो कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में पाया जाता है वो है एक्सिलरी अम्बेलेट साइन। ठीक है, तो कैलिक्स देखो आप, कैलिक्स कैसी है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में? सेपल्स 5 हैं, पृथक बाह्यदली है या आधार पर जुड़े हुए हरे हैं। विन्यास कोढ़छादी है, विन्यास कोढ़छादी पंच की है। इम्ब्रिकेट क्विनकंशियल है। तो अपन इस फ्लोरल डायग्राम में जब देखते हैं बेटा तो क्या पाते हैं कि जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का फ्लोरल डायग्राम है इसमें देखो 1 2 3 4 5 तो सेपल्स हैं जो फ्री है, पृथक है। और इनका जो विन्यास है वो मतलब एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट क्विनकंशियल है। ठीक है, और अपन देखते हैं फिर इसमें कोरोला दलपुंज कैसा है। तो पेटल्स देखना, पेटल्स 5 है, 1 2 3 4 5। दलपत कितने हैं? 5 है। और ये दलपत कितने हैं? संयुक्त दलीय हैं। आप देख रहे हो आपस में पेटल्स जुड़ी हुई हैं। तो ये है गेमोपेटलस और ये हल्के बैगनी गुलाबी व सफेद रंग के होते हैं। these petals are violet in color, these may be pink or white in color and the petals are twisted। जो विन्यास क्या है? व्यावर्तित है। एस्टिवेशन इज मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड। ठीक है, अब अपन देखते हैं पुमंग। पुमंग माने एंड्रोशियम। तो पुंकेसर 5 है। देखो 1 2 3 4 5 है तो डिस्क है। पुंकेसर यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पुंकेसर 5 है परंतु एक संगी है एवं दलग्न है। मतलब the stamens are 5 in number and these are monoidelphous and epipetalous एवं जायांग को घेरे हुए हैं। स्टेमन्स क्या है? जायांग को घेरे हुए हैं। तो यहाँ परागकोश एंथर्स एवं स्टिग्मा वर्तिका जुड़कर गाइनोस्ट्रियम बनाते हैं।
तो ये देख लो, जो परागकोश है वो स्टिग्मा है, परागकोश मतलब एंथर्स, वह वर्तिकाग्र स्टिग्मा जुड़कर एक डिस्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जुड़कर गाइनोस्ट्रिजम बनाते हैं। तो ये गाइनोस्ट्रिजम है जो मैं घुमा रही हूँ, 1 2 3 4 5 गाइनोस्ट्रिजम बनाते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर 2 पॉलिनिया, ये देख रहे हो, प्रत्येक पुंकेसर 2 पॉलिनिया एवं रेटिनिक्यूलम या रेटिनिक्यूली में बटा होता है। पास वाले पराग कोशों के परागपिंड अपनी रेटिनिक्यूली द्वारा कॉर्पस्कुलम से जुड़कर एक संयुक्त संरचना ट्रांसलेटर